मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी का अहंकार हो गया है। अपनी कुर्सी के घमंड में इतना चूर हो गए हैं कि वो अपने ही प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों का अपमान करते हैं, उनके लिए बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सीएम साहब को इतना घमंड हो गया है कि वो अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों का सम्मान नहीं करते, मंच में बिठाकर उनका अपमान करते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम को जो कुर्सी मिली है वो मुफ्त में मिल गई है, और मुफ्त में मिली हुई चीज का सम्मान क्या और अपमान क्या। वो सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, वो मध्य प्रदेश में अपनी ऐसी छाप बनाना चाहते हैं कि पूर्व में जितने सीएम रहे, जितने अच्छे काम कर कर गए, उन सब पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं और उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। सिर्फ वो इतना ही नहीं करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं सबका श्रेय और सबकी जगह खुद लेना चाहते हैं। कैसे मध्य प्रदेश के सीएम वर्तमान में अपने सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। हाल ही में यानी 11 नवंबर को दिन मंगलवार दोपहर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाम्बूरी मैदान में एक सरपंचों का बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पहले तो सरपंचों का सम्मान कर रहे थे और सम्मान के एवज में ताली बजवाने के लिए कुछ कहते नजर आए, और उस कुछ कहने के ही रास्ते में कुछ ऐसा कह गए कि विवादों में आ गए। कुछ लोगों ने तो कहा कि जुबान फिसल गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सत्ता के नशे में फ्री में मिली कुर्सी पर बैठकर सीएम साहब को अंदाजा नहीं है कि वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाम्बूरी मैदान में सरपंच सम्मेलन में जिन अधिकारी और कर्मचारियों को कहा है, उनके मंत्री को अपने मंच में बिठाकर कहा है। यानी जो मंत्री साहब बैठे हैं उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जिस मंत्रालय के, और जिस मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को यह बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो कैबिनेट के मंत्री वहीं मरमरा कर रह गए, कुछ कह नहीं पाए इस वजह से कि सीएम साहब है। यहीं तक सीमित नहीं है, सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश के सीएम मध्य प्रदेश में अपनी ऐसी छाप बनाना चाहते हैं कि पीछे जो कोई सीएम कोई अच्छा काम करके गए हैं उनको कोई ना तो याद करे और उनकी छाप मध्य प्रदेश में बची ना रहे। लोगों का कहना यह है कि कोई भी जब कोई कुर्सी, कोई सत्ता, कोई दौलत और शोहरत मुफ्त में पा जाता है तो शायद है कि उसका दुरुपयोग करता है, और ऐसा ही मध्य प्रदेश के सीएम साहब के सर पर है। दरअसल पूरी कहानी है मध्य प्रदेश की सियासत से। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त घमासान मच जाता है जब सीएम साहब की जुबान फिसल जाती है। जुबान फिसलते ही मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मच जाता है। लोग कहने लगते हैं कि क्या यह सीएम साहब की भाषा शैली है, क्या सीएम साहब मर्यादा में रहकर इस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम उस भाषा शैली को आपको बताते हैं जिस भाषा शैली को लेकर वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि क्या ये सीएम साहब की भाषा है, क्या उनकी यह कुर्सी की मर्यादा है, या फिर क्या वो अपने मर्यादा में रहकर इन शब्दों का पब्लिक के मंच में उद्बोधन कर दिया। दरअसल वो कहते क्या हैं, सीएम साहब ने सख्त लहजे में कहा, अगर सचिव काम नहीं करेगा तो साले को हटा देंगे, उसकी औकात क्या, दिक्कत आएगी तो ठीक करेंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आगामी 24 से 26 नवंबर को भोपाल में होने वाली है। आपने शब्द तो समझ गए होंगे, कैसे उन्होंने कहा साले को हटा देंगे, और दूसरा है उसकी औकात क्या। कोई एक चपरासी होता है जो अपने कार्यालय में झाड़ू लगाता है, उसके सामने अगर आप कह दिए कि तुम्हारी औकात क्या, तो क्या वो सह लेगा। एक मजदूर, एक किसान जिसे आप ये कह दें कि तुम्हारी औकात क्या, आज के इस परिवेश में संवैधानिक अधिकार एक आम इंसान को मिला है, वो फिर चाहे चपरासी हो। ये तो आपने जिसे कुछ कहा है वो एक पंचायत का सचिव और रोजगार सहायक है, जिनके जिम्मे पर मध्य प्रदेश के गांव, गरीब देहात की जनता की संपूर्ण जिम्मेदारी है। आपके विकास की धारा भोपाल से बहती है
और गांव तक अगर उसका कोई कायाकल्प बदलता है तो ग्राम सचिव और रोजगार सहायक होता है। लेकिन उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है निश्चित तौर पर विचारणीय है। उस परिस्थिति में कहा है जब आपके उस मंच पर मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बाकायदा मंच पर आसीन होते हैं। वही प्रहलाद सिंह पटेल हैं जो शायद 2023 विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सीएम की रेस पर भी नजर आ रहे थे, यानी कम नहीं माना जा सकता है। प्रहलाद सिंह पटेल सीएम के दावेदार रहे, केंद्र के कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और वरिष्ठ और कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के माने जाते हैं। शायद है कि राजनीति का अनुभव उनको इतना होगा कि शायद है कि सीएम साहब से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन उनको मंच में बिठाकर उन्हीं के मंत्रालय के अंदर उन्हीं के कर्मचारियों को क्या कहते हैं कि इन सचिव और रोजगार सहायकों की औकात क्या, सालों को हटा देंगे। आखिर इस भाषा शैली का आप कैसे कंपेयर करते हैं, आप कैसे इस भाषा शैली को अंदर से व्यक्त करते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। यही तक सीमित नहीं रहा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को जिस तरह से अहंकार सवार है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, यहीं तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगभग 18 वर्ष तक सीएम रहे और मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए शायद उन्होंने हर भरसक प्रयास किया होगा, क्योंकि 18 साल तक वो सीएम रहे। वो अपनी नाकामी की वजह से मध्य प्रदेश से नहीं हटे, अपितु शायद केंद्रीय आला कमान की पर्ची के आधार पर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बना दिया गया। लेकिन जब मोहन यादव जी को बनाया गया तो उनके लिए एक नई सीढ़ी, एक नई मंजिल उन्हें थमा दी गई और उन्हें केंद्र के कैबिनेट में बुलाकर कृषि मंत्रालय थमा दिया गया। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में 18 साल तक इसी जनता जनार्दन की सेवा की। उन्होंने जो मध्य प्रदेश में योजना बनाई है, वो जो अपनी छाप छोड़कर मध्य प्रदेश में गए हैं, उस छाप को लगातार मध्य प्रदेश के सीएम मिटाने पर तुल गए हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकारी कार्यक्रम में एक एमपी गान बजा करता था, जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इस गान को वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बंद करवा दिया और कहा कि राष्ट्रगान से बड़ा यह गान नहीं है। यही नहीं, अरबों खर्च कर इंदौर से भोपाल तक BRTS बनवाए गए, उनको तुड़वाने का काम मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम मोहन यादव ने शुरू कर दिया है। सीएम राइस विद्यालय, जिसका नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सीएम राइस विद्यालय का नाम चयन किया था। यही तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, क्योंकि वो सभी महिलाओं को अपनी बहन मानते थे और सभी बच्चे और बच्चियों को अपने भांजे मानते थे। महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी महत्वाकांक्षी योजना लाई और लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी। 1000 रुपए पहले दिया, चुनाव से पहले 1250 किया था। लेकिन उस योजना का नाम कायाकल्प बदलने की प्रक्रिया वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि बहुत जल्द लाडली बहना योजना का नाम बदलकर देवी सुभद्रा योजना किया जाना है। यही नहीं, शायद उसके अंदर के कुछ नियम कानून भी बदलने वाले हैं। इस योजना में पात्र बहनाओं को देने वाली राशि की प्रक्रिया भी कुछ बदलने वाली है। आप समझ गए कि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव पाई हुई सत्ता का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश में वो अपने आप को एक नए तर्ज पर स्थापित करना चाहते हैं। जिस तरह से आपकी मोबाइल स्क्रीन पर NBT की एक खबर चल रही, जिसमें लिखा है शिवराज सिंह चौहान की छाप को मिटा रहे मोहन सरकार, लाडली बहना योजना से पहले मिटाए कई निशान। सीएम मोहन पूर्व मुख्यमंत्री के कई निशान मिटा चुके हैं। ये खबर जो विवादों में आई है, जिसमें लिखा है सालों को हटा देंगे, इनकी औकात क्या। सीएम मोहन के बयान पर सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनके शायद है कि शब्दों की मर्यादा और शायद है कि शब्दों का लिहाजा, जिस तरह से लोग कंपेयर करते हैं, इनकी इस भाषा शैली से राजनीतिक भूचाल आ गया है। और शायद है कि विपक्ष से लेकर जनता तक पूछ रही है, शायद है कि मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी नाराज होंगे। उनके अधीनस्थ कर्मचारी जिनके लिए इन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी बेहद नाराज होंगे। नाराजगी कब तक निकल कर आती है, यह तो देखना होगा। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष ने इस पर क्या कहा है।
मुख्यमंत्री की विवादित टिप्पणी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तुरंत पलटवार किया और उन्हें जनता का सीधा अपमान बताया। पटवारी ने कहा, सरपंचों के कार्यक्रम में तालियां बटोरने के लिए पंचायत सचिव और सहायकों को गाली देना बेहद अनुचित है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री पर ग्राम स्वराज की भावना के विपरीत सभी अधिकार अपने पास केंद्रित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य अब केवल नाम के रह गए हैं। पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सहायक सचिव और सचिवों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। विपक्ष का यह आरोप है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीएम साहब के सर चढ़कर कुर्सी बोल रही है, सीएम साहब के सर चढ़कर उनका अहंकार बोल रहा है, निश्चित तौर पर इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं सीएम साहब के इन बयानों को लेकर? और सीएम साहब ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपनी छाप बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।